औघड़ के 9 घर बिगड़े तो शव घर। साधना की पराकाष्ठा तभी होती है जब पूर्ण इंद्रिय जय या मनोविकारों पर जय सिद्ध हो जाता है। इस शरीर में 9 द्वार होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 शिश्न या योनि तथा 1 गुदा। इनको वश में कर लेने से आध्यात्मिक उन्नति की गति तीव्र हो उठती है। श्मशान क्रियाओं के द्वारा इन पर विजय पाना सरल हो जाता है। कमोवेश श्मशान साधना भारत में अघोरियों के अलावा अन्य कई संप्रदायों में भी की जाती है। इसका चलन पूर्वी भारत में ज्यादा दिखता है। आसाम, पूर्वी बिहार या मैथिल प्रदेश, बंगाल तथा उड़ीसा के पूर्वी भाग में अमावस्या की निशारात्रि में अनेक साधक महाश्मशानों में साधनारत रहते हैं। अन्य भूभाग में भी छिटपुट रूप से श्मशान साधक फैले हुए हैं। बंगाल में श्मशान साधना का प्रसिद्ध स्थल क्षेपा बाबा की साधना स्थली तारापीठ का महाश्मशान रहा है। आज भी अनेक साधक श्मशान साधना के लिए कुछ निश्चित तिथियों में तारापीठ के महाश्मशान में जाया करते हैं। महर्षि वशिष्ठ से लेकर बामाक्षेपा तक अघोराचार्यों की एक अविच्छिन्न धारा यहाँ तारापीठ में प्रवहमान रही है। आनंदमार्ग बिहार और बंगाल की मिलीजुली माटी की सुगंध है। प्रवर्तक श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ आनंद मूर्ति जी थे। आनंदमार्ग के साधु जो अवधूत कहलाते हैं श्मशान साधना करते हैं। इनकी झोली में नरकपाल रहता ही है। ये अमावस्या की रात्रि में साधना हेतु श्मशान जाते हैं। श्मशान साधना से इन साधुओं को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त है। श्मशान के बारे में अघोरेश्वर भगवान राम जी ने अपने शिष्यों को बतलाया था, श्मशान से पवित्र स्थल और कोई स्थान हो ही नहीं सकता। न मालूम इस श्मशान भूमि में प्रज्वलित अग्नि सदियों से कितने जीवों के प्राणरहित देहों की आहुति लेती आ रही है। न मालूम कितने महान योद्धाओं, राजाओं, महाराजाओं, सेठ साहूकारों, साधुओं, सज्जनों, चोरों, मूर्खों, गर्व से फूले न समाने वाले नेताओं और विद्वज्जनों की देहों की आहुतियां श्मशान में प्रज्वलित अग्नि के रूप में महाकाल की जिह्वा में भूतकाल में पड़ी हैं, वर्तमान काल में पड़ रही हैं और भविष्य काल में पड़ती रहेंगी। कितने घरों और नगरों की अग्नि शांत हो जाती है, किंतु महाश्मशान की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, प्राणरहित लोगों के देहों की आहुति लेती रहती है। जिस प्रकार योगियों और अघोरेश्वरों का स्वच्छ और निर्मल हृदय जीवों के प्राण का आश्रय स्थल बना रहता है, ठीक उसी प्रकार श्मशान प्राण रहित जीवों के देह को आश्रय प्रदान करता है। उससे डरकर भाग नहीं सकते। पृथ्वी में, आकाश में, पाताल में कहीं भी कोई स्थान नहीं है जहां छिपकर तुम बच सकते हो। अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी की एक कथा में, जो उनके प्रथम शिष्य बाबा बीजाराम द्वारा लिखी गई तथा श्री सर्वेश्वरी समूह द्वारा प्रकाशित ग्रंथ औघड़ रामकीना कथा में संग्रहित है, श्मशान साधना का विवरण दिया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है। मुंगेर जनपद में गंगा के किनारे श्मशान के पास एक कुटी में बाबा कीनाराम वर्षावास कर रहे थे। मध्यरात्रि की बेला थी। पीले रंग के मांगलिक वस्त्र और खड़ाऊ पहने सुंदर केश वाली एक योगिनी ने आकाश की ओर से उतरती हुई अघोराचार्य महाराज कीनाराम जी के निकट उपस्थित होकर प्रणाम निवेदन किया। महाराज श्री के परिचय पूछने पर योगिनी ने बतलाया कि वह गिरनार की काली गुफा की निवासिनी है। प्रेरणा हई आकर्षण हुआ और वह आकाशगमन करते हुए महाराज जी की कुटी पर आ पहुंची। योगिनी ने अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी से निवेदन किया कि यह जो साध्य है मेरा, उसे आप क्रियाओं द्वारा क्रियान्वित करें, जिससे मुझ में जो कमी है उसकी पूर्णता को प्राप्त करूं। श्मशान में एक शव के, जिसे परिजन अत्यधिक वर्षा के कारण उपेक्षित छोड़ गए थे, गंगा की कछार में मूंछ की रस्सियों से खूंटी गाड़कर हाथ पांव को बांध दिया गया।
शव को लाल वस्त्र ओढ़ाकर मुख खोल दिया गया। योगिनी और बाबा कीनाराम आसनस्थ हुए। महाराज मंत्र उच्चारण करते रहे और योगिनी अभिमंत्रित कर धान का लावा शव के खुले मुख में छोड़ती रहीं। थोड़े ही काल तक यह क्रिया हुई होगी कि बड़े जोर का अट्टहास करके पृथ्वी फूटी और नंदी सांड पर बैठे हुए सदाशिव, श्मशान के देवता, उपस्थित हुए। बड़े मधुर स्वर में बोले, यह सफल हो सहज साधना, दीर्घायु हो। कपालालय में, ब्रह्मांड में सहज रूप से प्रविष्ट होने का आप दोनों का मार्ग प्रशस्त है। याद रखना, अनुकूल समय में मैं उपस्थित होता रहूंगा। योगिनी और महाराज श्री कीनाराम जी ने शव से उतरकर प्रणाम किया। श्मशान देवता देखते देखते आकाश में विलीन हो गए। एक कंपन हुआ और शव पत्थर के सदृश हो गया। योगिनी तृप्त हुई और महाराज श्री को प्रणाम कर आकाशगमन करते हुए पश्चिम दिशा की ओर चली गई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।